नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बुलंद बुंदेलखंड पर। इस समय हम लोग मौजूद हैं पिछोर में। पिछोर एक ऐसी विधानसभा सीट जहां 93 के बाद वो 2023 तक लगातार केपी सिंह एक बड़ा नाम यहां से विधायक चुने जाया करते थे। 2023 के चुनाव में सीधे तौर पर साफ तौर पर प्रीतम सिंह लोधी ने उन्हें चुनाव में मात दी और ये मात कहीं ना कहीं 30 साल बाद मिली मात। केपी सिंह कक्काजू इस मात को देखकर कहीं ना कहीं हैरान होते हुए दिखाई दे। लेकिन अब लोकसभा का चुनाव आने वाला है और लोकसभा चुनाव में अदर विधानसभाओं की बात करें तो वो एक अलग बात है, लेकिन पिछोर की अगर बात करें, पिछली बार भी जब केपी सिंह से हम लोगों ने सवाल किया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन 2023 का विधानसभा चुनाव बीता और उसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से केपी सिंह कक्काजू को हार का सामना करना पड़ा। तो अब 2024 के इस लोकसभा चुनाव में पिछोर विधानसभा सीट क्या कहती है सुखपुरी गुना सीट को लेकर, यही जानने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सौरभ गोस्वामी जी हैं। पूरे चुनाव पर इनकी कवरेज बनी रही, लगातार इन्होंने पूरे चुनाव को कवर किया। तो सौरभ जी, अब क्या लग रहा है आपको, केपी सिंह किस तरीके से इस चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया से टकरा पाएंगे? धन्यवाद राम लखन जी। और पिछोर की बात करें तो पिछोर का चुनाव बड़ा अद्भुत होता है। यहाँ की जागरूक जनता, यहाँ के जागरूक नेता, जनता के प्रति नेताओं की जवाबदेही और जो सरकारी योजनाएं उसमें कम से कम करप्शन। यहाँ केपी सिंह कक्काजू कहें या कुछ भी, केपी सिंह ने लगभग 30 साल जो यहाँ पर अपनी राजनीति की है। तो जिस प्रकार से केपी सिंह ने यहाँ की राजनीति को संभाला है, यहाँ के नेताओं को एक जिम्मेदारी का अनुभव कराया है, तो एक चुनाव अच्छा होता। प्लस कहें कि प्रीतम लोधी की एक ज़बरदस्त यहाँ पर प्रेजेंटेशन, उपस्थिति लोगों के बीच में जाना, एक सक्षम मजबूत विपक्ष के तौर पर उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। और आज जिस प्रकार से केपी सिंह द्वारा खड़े किए गए अरविंद लोधी को उन्होंने हराया है और एक अच्छी जीत हासिल की है। जी। तो चुनाव पिछोर के जो हम बोल रहे थे कि ऐतिहासिक होते हैं, वो ऐतिहासिक हुए और कुछ नए परिणाम आए। तो कक्काजू का जो 30 साल का यहाँ पर एक राज था वो समाप्त हुआ है और बड़े पैमाने पर कांग्रेसी जो है अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन बीजेपी वालों के लिए वो कांग्रेसी आईना भी दिखा रहे हैं कि देखो, हमारी कांग्रेस में जब हम सोचली और अब तुम्हारी बीजेपी की सरकार है, सिंधिया आए ऐसे हैं, प्रीतम लोधी विधायक हैं, तो हमारी चले। लेकिन उसके पहले एक बात और आती है। 2014 का लोकसभा चुनाव जब होता है तो पिछोर विधानसभा सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव तो जीतते हैं, लेकिन पिछोर विधानसभा सीट हार जाते हैं। और उस समय जो कारण आते हैं कि केपी सिंह कक्काजू से कहीं ना कहीं उनकी नहीं बन रही थी, जिस वजह से वो पिछोर विधानसभा हार जाते हैं। हालांकि लोकसभा से सांसद वो निर्वाचित होते हैं, लेकिन 2019 में परिस्थितियां जब बनती हैं तो वो चुनाव हार जाते हैं, लेकिन पिछोर विधानसभा सीट जीत जाते हैं। वही हम आपसे कहना चाहते थे कि जो स्थिति देखी गई कि चुनाव में केपी सिंह यादव, केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया लोकसभा चुनाव में, लेकिन केपी सिंह कक्काजू और पिछोर और कांग्रेस खड़ी रही जी। इसके पूर्व में जो हुआ, हो सकता है आपसी मतभेद और वर्चस्व की लड़ाई राजनीति में होती है, और जब सिंधिया राजघराना है तो महाराज है तो वो चाहते हैं कि हर कोई हमारे नीचे रहे। चूंकि अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में सब चीजें खत्म हो गई, महाराज और महाराज को राज। अब तो भैया जो वोट से जीत के आए वो महाराज है, वो ही असली राजा है। जनता चुनत अपना राजा, तो जनता ने अब सिंधिया को महाराज ना मान के केपी यादव को महाराज मान लो अपनो। केपी यादव ही अब वास्तविकता में गुना लोकसभा सीट के, या कहीं गुना शिवपुरी अशोकनगर लोकसभा सीट के राजा हैं। और अब चूंकि आदर्श संहिता लग गई, चुनाव की घोषणा हो गई और बीजेपी ने अब सिंधिया को चेहरा बना है, जो सिंधिया एक समय अपनी ये कहें कि उनकी परंपरागत सीट पे अपना काब्जे एक प्रकार से दावेदारी रखते उनकी और काबिज होते। पिताजी उनकी रहे, फिर रहे, खूब पावर में रहे, कांग्रेस की सरकार में उनके खूब जलवे रहे, लेकिन उस क्षेत्र का डेवलपमेंट सिंधिया नहीं कर पाए। लेकिन इस चीज़ को भी तो समझना चाहिए। अभी मैं जब विधानसभा के चुनाव थे, केपी सिंह कक्काजू का इंटरव्यू कर रहा था, उस दौरान मैंने सिंधिया से संबंधित सवाल भी पूछा था। उन्होंने कहा था कि मैं सिंधिया के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं जो 2023 के विधानसभा चुनाव में घटा, साफ तौर पर दिखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं ना कहीं केपी सिंह के बिल्कुल एकदम खिलाफ थे और वो प्रचार लगातार कर रहे थे। उन्होंने जनसभाओं को भी वहाँ पर संबोधित किया। तो अब उन परिस्थितियों में क्या केपी सिंह इस सोच के साथ नहीं मैदान में जाएंगे कि अगर हमें हराया गया तो कम से कम पिछोर तो हम हरा के नहीं छोड़ेंगे? केपी सिंह के साथ हम चर्चा कर रहे थे, आप हमारे साथ में थे, उनका एक इंटरव्यू किया था, तो केपी सिंह से ही पूछा था कि सिंधिया के जावे को कुछ फर्क है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हाँ, सिंधिया जी हमारे नेता थे, कांग्रेस में थे, नेता थे, उनके साथ उनके जाने से उनके समर्थक भी गए हैं और वो भरपाई कहीं से करना पड़ेगी। तो चुनाव लड़ा जाए। और वास्तविकता ये रही चुनाव में, जो अभी चुनाव जिसमें प्रीतम सिंह लोधी जीते हैं, कि सिंधिया के
जाने से अरविंद लोधी को जो वोट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, या कक्का जी को जो वोट मिलना चाहिए था नहीं मिला, और एक थोड़े से अंतराल ही सही लेकिन प्रीतम सिंह लोधी जीते हैं। तो सिंधिया का साफ असर देखने को मिला है। प्रीतम लोधी को भरोसा दिलाने के लिए सिंधिया ने दिन रात एक की और सिंधिया प्रीतम लोधी के साथ खड़े रहे। और जो आप अभी टक्कर की बात कर, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, और ये होता हुआ नजर भी आएगा, आप देखना चुनाव में कि कांग्रेसी जो हैं जी, जो केपी सिंह कक्काजू के हैं, जो उन्होंने उनको बनाया है, उनके अंदर वफादारी बढ़ी है। कुछ अवसरवादी नेता हैं जो कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस में, इन्हें हम लोग दल बदलू दलाल के नाम से भी कभी कभी हम कह देते हैं, क्योंकि इनका कोई ईमान तो है नहीं, ना जनता के प्रति ना कुछ, उनके धंधे चलते रहें, उनके काम होते रहें। अभी हाल ही में आपने एक नेताजी का इंटरव्यू भी किया था पिछोर में, मनीराम लोधी, तो उनके भी शब्द इन्हीं बातों से मैच कर रहे थे कि जब सिंधिया जी आए तो अब वो लोग जो कभी कांग्रेस पार्टी के हुआ करते थे अब वो भारतीय जनता पार्टी में, और हम जैसे लोगों को पीछे ढकेला जा रहा है। निश्चित तौर पर, चूंकि हम वही कह रहे हैं कि केपी सिंह 30 साल राज किए जी, 30 साल के राज में सिंधिया का भी उतनी बड़ा कार्यकाल उनके साथ रहा, अच्छे मित्र मान लीजिए, एक सहयोगी मान लीजिए, खूब रहे, खूब बनी। जी जी, सिंधिया और केपी सिंह एक ही व्यक्ति हैं, मान के चलिए आप। जी जी, क्योंकि कांग्रेस में थे तो पार्टी थी, सब उनका काम। सिंधिया अभी भाजपाई हुए ना, जी। अभी पूरा उनका 5 साल भी नहीं माना जाएगा, 5 साल मान लीजिए हो गई, नहीं हुआ है, अभी पूरा 5 साल भी नहीं हुआ, तो 5 साल के भी वो भाजपाई नहीं है जी, नहीं। और आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि गैर कहीं कांग्रेसी बीजेपी में आके, पहली सिंधिया परिवार का कोई एक चिराग है जो चुनाव लड़ रहा है, वो भी बीजेपी से। तो स्पष्ट है जिस व्यक्ति को कांग्रेस ने खड़ा किया, राजनीति में आगे बढ़ाया, वो कब कांग्रेस को भूल गया कुर्सी के चक्कर में, और या कहें कि जिस व्यक्ति ने हरा उसको दिखाने के चक्कर में, कि हम तो तुम्हें टिकट कटवा दें, तुम्हारा नाम और निशान बना दो, केपी यादव के संग ने जो करी है। अब चुनाव पे जाओ तो जब जो व्यक्तियों ने संघर्ष करे इन लोगों के खिलाफ में, चाहे सिंधिया के खिलाफ संघर्ष करे हो, चाहे केपी सिंह के खिलाफ संघर्ष करे हो, बीजेपी वालों ने, वो बड़े पैमाने पर राजनीति है, मुकदमा भी लिखे जाओ, तमाम प्रताड़नाएं में होती, सब चीजें होती, मध्य प्रदेश की राजनीति यही है। अब ऐसे में उन नेतन को, जिनको जमीर जिंदा है, जिनने संघर्ष करे, वे तो जाके ही, और बीजेपी के नेतन की जा खासियत है, विपक्ष बाहर से नीचान है, विपक्ष बीजेपी के भीतर ही है, जा खूबसूरती है बीजेपी की। बीजेपी के लिए सपा वाई नहीं करे, बीएसपी वाई नहीं करे, कांग्रेस वाई नहीं करे, उनके लोकल के व्यक्ति ही, कार्यकर्ता ही गरे आ जाएंगे, सुनो तुम बाहरी हो और तुम आए वजह से जो भाव अब सुधर के चलियो। तो सिंधिया को भी जो फेस करने आ रहा हो, हम देखे आए, स्थिति बड़ी वाह है, अंडरटोन जो है ना, अंडरटोन जो चल रहा हो कि जितने पिछोड़ से सिंधिया को पिछली बार जिता हो, तो जितना से सब जगह से वे हारे थे, लेकिन पिछोड़ जीते थे जब केपी यादव ने उन्हें हराओ, तो अब की बार स्थिति बन रही कि हो सकत के जो सब जगह से जीते आए और पिछोड़ हार जाएं, और केपी कक्काजू को दबदबा इस सहारे बरकरार हुई, और आगे की केपी सिंह संदेश भी देना चाहें, क्योंकि हो सकत केपी सिंह एक बार रिपीट करने के लिए चुनाव में फिर आए, प्रीतम लोधी के सामने आमने सामने फिर से भी आ सकते अगली बार चुनाव में, और जो एक प्रकार से वो सेमीफाइनल या वो एक प्रकार को बेंचमार्क लगाने को प्रयास करेगा, नहीं पिछोड़ की जनता हमारे संग है, अरविंद लोधी है तो 1 लाख वोट आए, और हम हैं, केपी सिंह खड़े हैं, और अरविंद लोधी भी संग हैं, लोधी समाज के वोट भी अब संग हैं, तो हो सकता है केपी सिंह को या कांग्रेस को 1.5 लाख वोट ऐसे मिल गए और सिंधिया को कम मिल गए। अब जो हुई है, मतलब केपी सिंह कक्काजू और प्रीतम सिंह लोधी एक बार पुनः आमने सामने, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट सही, एक बार फिर से आमने सामने चुनाव हो रहे। एक पंजाब सिंह यादव, एक यादव वोट बैंक को लेकर के उस समय बात की, तो हो सकता है उन यादवों में ये नाराजगी भी हो सकती है कि केपी यादव को टिकट नहीं दिया, तो कहीं उनकी नाराजगी कहीं भारी ना पड़ जाए पिछोर विधानसभा। बिल्कुल, चूंकि केपी यादव एक साफ सभी के व्यक्ति हैं, और केपी यादव कैडर बेस कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, जितने दिन भी वे बीजेपी में आए, क्योंकि वे भी कांग्रेसी थे, लेकिन क्षेत्र में कहूँ जा बात नहीं है सामने आई कि जो गुंडागर्दी फैला रहा है, जो करा रहा है वो करा है, उनके कामकाज से जितना बने लोग संतुष्ट हैं, लेकिन एक चीज आई कि चूंकि विकास की बात है, सिंधिया आ गए, बहुत सारी उनके साथ अनदेखी हो लगी, चूंकि सिंधिया को कद है, जितने देखो सो उनके ही कांग्रेसी जो आए चरण वंदना करत, जब मोदी जी कह रहे पाँव माँ बार बंद करो, जब सिंधिया जी कहता चढ़े बात भैया पाँव नहीं पड़े तो आशीर्वाद ही नहीं मिल रहे, तो ये तमाम चीजें हमें देखने मिल रही हैं। अब कांग्रेस का केपी यादव को मौका दे सकता, अगर केपी यादव कांग्रेस से आ गए तो जो यकीन मान लो कि इसके बाद जितनी विधानसभाएं हैं, इतने यादव वोट जो बीजेपी को परंपरागत बनाता आ रहा हो,
जी जी। और यादव वोट की खासियत भी जाके अगर हम आओ है तो हम वही के संग हैं, जो अब होता है कि एक टैग मार के लगे आओ। बिल्कुल बिल्कुल है टैग जैसे लगा। लोधी समाज को जो है लोधी समाज को प्रत्याशी तो हम उनके संग हैं, नहीं है तो हम विकल्प सोचे। हाँ सही बात है। अब जितने प्रत्याशी मान लो मजबूरी में कोई सामने नहीं आ सकते फिर पार्टी को वोट दें। हाँ, मध्य तो एक प्रदेश में मध्य प्रदेश में जाकर कंडीशन अपन ने महसूस करी, बिल्कुल। तो एक बार फिर जो घमासान हम और आपने पिछले चुनाव में अब देखे विधानसभा के में, उसे खतरनाक घमासान लोकसभा चुनाव में पिछोर में हम और आपको देखने मिला, और आप हमारे साथ बने रहो, लेकिन देखने मिले। जी, लेकिन एक और चीज़, केपी सिंह कक्काजू अभी तक कोई भी ऐसी बाइट या वो देते हुए सामने नहीं आए हैं कि वो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव हरा सकते हैं। तो एक बात मेरे मन में पर्सनली एक आती है कि कहीं केपी सिंह ज्योतिरादित्य सिंधिया के किसी एहसान तले इतने तो नहीं दबे हैं कि वो चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने ही न जाएं। केपी सिंह कक्काजू जैसे व्यक्ति जिनकी खुद को जीवन एक कहानी है, एक ऐसो एक पर्दा डले। जी बिल्कुल। हर कोई केपी सिंह के जीवन के बारे में नहीं जानत, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं जानत, और जो भी जान उड़ी उड़ी बातें करत। जी बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल। लेकिन राजनीतिक तौर पे केपी सिंह कैसे मतलब बीजेपी की सरकार है, अधिकांश मध्य प्रदेश में रही, कछु समय के लिए रहे, लेकिन कैसे संभाल के आए और एक शुद्ध राजनीति को, साफ राजनीति को उन्होंने पिछोर में अब भी कामयाब रखे हैं। उससे पूरी में नहीं आवाज थी। सिंधिया घराने को कहीं ना कहीं केपी यादव, केपी सिंह कक्काजू को एक सपोर्ट हमेशा रहा, चूँकि केपी कक्काजू सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया के मित्र नहीं जी, ये उनके पिताजी के मित्र यहाँ हैं। जी जी, माधवराव सिंधिया जी। तो माधवराव सिंधिया के यहाँ तो आमने सामने सिंधिया भी नहीं टकराए, और ये सिंधिया के मंच पे अभी तक संगे तो रही है, एक ही जगह रहे हैं, तो एक लंबो मित्रता यारी और मार्गदर्शन के तौर पे केपी सिंह सिंधिया के बने रहे। पहली बार विरोध जब देखने को मिला, जब पिछोर में एक आम जनसभा को संबोधित कर देते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसके बाद फिर माहौल थोड़ा चेंज होता है। केपी सिंह टिकट छोड़ करके चले गए थे, उन्हें पता था, हमारे हिसाब से उन्हें पता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ आएंगे, विरोध करेंगे और उन परिस्थितियों में कहीं हार का सामना न करना पड़े, इसलिए उन्होंने पिछोर विधानसभा सीट को छोड़ दिया। तो अब मैं फिर से उसी सवाल पर आता हूँ कि केपी सिंह कक्काजू पिछोर विधानसभा चुनाव में अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को, केवल पिछोर विधानसभा की बात करूँगा, चुनाव को हरा देते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के मुँह पर कस का तमाचा होगा। सबसे पहले तो जो आपने बोली कि सिंधिया ने मंच पे बोली, अब सिंधिया कांग्रेसिया हैं जी, इन्हें पहले बीजेपी में तो बीजेपी के सामने जो साबित तो करने के जितने बड़े कांग्रेसी लीडर हैं हम उन सबके खिलाफ बोल सकते, और सबसे करीबी है केपी सिंह कक्काजू, सबसे करीबी। ग्वालियर में उनको भी दबदबा है, केपी सिंह भी ग्वालियर की राजनीति से कमजोर तो है रंजन है, और उनकी भी अपनी एक भूमिका है। जी बिल्कुल। अब ऐसे में सिंधिया को सबसे पहले संदेश बीजेपी को जो देने तो कि हम केपी सिंह के खिलाफ भी बोल सकते। अमूमन उसके बाद कितनी बार केपी सिंह को नाम ले लो, सिंधिया ने नाम नहीं ले, सिंधिया देख लो इतने जगह बोला तो नाम नहीं ले, और केपी सिंह भी बचत के सिंधिया को बार बार नाम नहीं लेने आवे। जी बिल्कुल। तो जे लोग एक दूसरे को बचावे को काम तो करते हैं। अब निश्चित तौर पे जो आप सोचन चाह रहे हैं या कन चाह रहे हैं वो हम भी कह दे रहे कि विधानसभा चुनाव में जो भी रहेगा जी उनको जवाब देवे। हाँ, उसी और अपने टूटे हुए कार्यकर्ता हताश निराश जो घरे बैठे और कांग्रेसियन को सिंधिया अपने संगे जोड़ने के लिए जो प्रयास कर रहे उनको जवाब देवे के लिए केपी सिंह कक्काजू को अगर भविष्य की राजनीति करने है तो वे विधानसभा लोकसभा चुनाव में और अपनी विधानसभा में सिंधिया को हरवाएं। और अगर सिंधिया जीत गए इनकी विधानसभा तो प्रीतम लोधी को कद बढ़े और दबदबा बढ़े और हार मानी जाए केपी सिंह कक्काजू की। कि कक्काजू भी लड़ लेते तो हारते हुए तो अरविंद लोधी हारे। तो बिल्कुल, चूंकि पिछोर विधानसभा सीट की अगर हम लोग बात करें तो 1993 के बाद से लगातार एक व्यक्ति या जिन्हें लोग वहाँ प्यार से कक्काजू के नाम से पुकारते हैं, केपी सिंह, वो वहाँ से लगातार 6 बार विधायक चुने गए। 2023 के चुनाव में उन्होंने वहाँ से चुनाव नहीं लड़ा, वो जाकर के शिवपुरी से चुनाव लड़े जहाँ उन्हें साफ तौर पर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अटकलें ये लगाई जा रही थी शुरुआत से ही कि प्रीतम सिंह लोधी के सामने कहीं ना कहीं केपी सिंह कमज़ोर हैं। उसको वजह समझे या तमाम लोग तमाम तरीके की बातें करते हैं, कोई कहता है दिग्विजय सिंह ने कहा, कोई कहता तमाम तरीके की बातें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें छोड़ करके पिछोर को जाना पड़ा। और उस समय जब हम लोग बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि हम सिंधिया के बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन सिंधिया ने साफ तौर पर वहाँ जनसभा को संबोधित किया। सिंधिया लगातार केपी सिंह के खिलाफ बोले, लगातार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोले और भारतीय जनता पार्टी की जीत में एक महत्वपूर्ण योगदान उनके भी बयानों ने दिया। अच्छा राम लखन जी, थोड़ी सी चूंकि आपने पंजाब यादव की भी बात कर दी, पंजाब सिंह यादव की बात कर दी, जिला कब बनेगा? जी, सबसे बड़ा सवाल। जी जी,
शिवराज सिंह चौहान यही पिछोर के मंच पे कह गए थे जी बिल्कुल कह गए थे। जिला बनेगा। जी। प्रीतम सिंह लोधी के जीतने का सबसे बड़ा कारण जिला है। जी बिल्कुल। जनता को लग रहा हो सरकार बीजेपी की है, केंद्र में सरकार है, जिला बन जाए, कछु विकास हो जाए, कछु इंडस्ट्री डल जाए, और निश्चित तौर पर जी आने वाले समय में अशोकनगर शिवपुरी आपको जो विष्णु क्षेत्र है, अशोकनगर शिवपुरी गुना जी को विकास अभी तक सिंधिया घराने के लोग नहीं करा पाए। सिंधिया की नाक भी लगी और अब वे काम भी कराएं। निश्चित तौर पर चुनाव में जो लग रहा है कि एक तरफा सिंधिया की तरफ, जब तक कांग्रेस को चेहरा नहीं आया तो एक तरफा लग रहा है कि सिंधिया की स्थिति मजबूत है। मैक्सिमम उनके मंत्री भी बन गए सिंधिया के, कांग्रेसी जो थे पहले बीजेपी वाले, मतलब कांग्रेस ही चला रही, बीजेपी वाले तो कल झंडा आ जाए कार्य में लगे हैं। तो अब वे उस क्षेत्र को डेवलप करें। कक्काजू को अगर राजनीति करने हैं, कक्काजू को राजनीति में वापस आने हैं, ऐसे तो नेता है ही, तो उन्हें पिछोर में कछु करने है। और जिला कब तक बन जाए, सिंधिया जिला को लेकर एक शब्द नहीं बोलना चाह रहे। अब गए सो गुना और 19 का नसीबपुरी में हवाई पट्टी के बारे में बोल दो, पैसा वैसा सैंक्शन करने की बात कर दी उन्होंने, जब बोली वो बने और फ्लाइट उड़े भोपाल जाए, उन्होंने बोल दी। अब तक कहते सो रहे थे, शुरुआत ही में कर देते। जब तुमने पार्टी में चले गए, पार्टी में ज्वाइनिंग हो गई, और ज्वाइनिंग हो गई सो मंत्री पद में लगाओ, मंत्री पद मिलने के बाद चुनाव के टाइम पे तुम्हें याद आई कि बने। अब कब बने जो के लिए नहीं के 5 साल में बन जाएगा, 2 साल में, 10 साल में, जो पता नहीं। खैर मोदी राज में जो सब हो सकता है काम टाइम से हो जाए, लेकिन अभी लोगों को जो आशा है कि सिंधिया कछु करा दें। अब करने आए, बहाने नहीं भाई, बहाने लेते पिताजी की पूरी जिंदगी ने कर गई, खूब बेसांसद बने रहे, और सिंधिया भी खूब सांसद बने। जब जनता ने हरा दो, आईना दिखा दो उनके यहाँ, राजा साहब अब नहीं चले कांग्रेस की सरकार में, तुम इतने बड़े कद्दावर नेता सब कछु, तुम तो गंगा बहा देते बिल्कुल विकास की। लेकिन काय रोके रहे, क्योंकि राजा एक परिभाषा जो राजा कई प्रकार की, सिंधिया परिवार में जो हम नहीं कह सकते, लेकिन चर्चाएं चला सो कह दे रहे कि ज्यादा जनता जागरूक नहीं हो जाए, ज्यादा जनता पढ़ी लिखी नहीं हो जाए, ज्यादा जनता संपन्न नहीं हो जाए ना, हमारे जाए कार्य के नारे लगाए को सिंधिया उस भीड़ तो देखा था कि कितने लगे। अब तो सब कांग्रेस के घिरे, एक आध दो बीजेपी वाह है, प्रीतम लोधी सकल में देख जाए तो देख जाए, बाकी तो कांग्रेस जाएगा, मतलब बीजेपी के बन के नारे लगे फिर रहे। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन निश्चित तौर पे अगर जिला की बात हो रही, और ये चुनाव में तब चूंकि आदर्श संहिता लगे तो जिला तो बनवा ही नहीं पा रहा है, और ये जिला के मुद्दे को लेकर जनता इन्हें घेरत रहे। प्रीतम सिंह लोधी मंच पे बोल देते कराएं, और ये को बताएं वो आदमी करा भी ले जाए, लगे रहे। अब पंजाब सिंह और प्रीतम लोधी को अपनी राजनीति को आगे जिंदा रखने हैं और अगले चुनाव में फाइट देने हैं, तो चुनाव के पहले जिला बना के, और जिला को ऐसा नहीं कि लास्ट मौके पे बनवा रहे, कि वो टाइम पे अधिसूचना लग रही और हम चला जिला बनावे की घोषणा कर रहे, तो वो नहीं चले। जिला इन्हें 1-1.5-2 साल के अंदर बन जावे, और धीमे धीमे भी अपना उसे विस्तार कर ले, तमाम ऑफिस खुलने जाए, डीएम एसपी बैठे, तमाम अधिकारी बैठे। दूसरी चीज 2027 के लास्ट में कहेंगे सीमांकन भी होने, तो हो सकता है खनियाधाना एक नई विधानसभा बन जाए, बिल्कुल पिछोर के संगे खनियाधाना विधानसभा, तो बहुत सारी चीजें होने हैं, हो सकता है लोकसभा सीट भी बढ़ जाए। तो इन लोगों को पंजाब सिंह यादव और प्रीतम सिंह लोधी ये वैसे बाहर ही आए, और बाहर ही बचाओ क्षेत्र बचाओ को नारों पे केपी सिंह दे चुके, और अरविंद लोधी को वही लोधी समाज से आगे इनको टोरी में 30 साल लग गए बीजेपी वाले को, बिल्कुल पिछोड़ के कांग्रेसियन वो तोड़ नहीं पाए। सही बात, जे खुद दमखम लगा ले, जे कछु दिन जब बाढ़ आउ से दूबा बन के दब जाऊ तो आदमी फिर उठा, तो ये सब कांग्रेसी उठे जरूर, जवाब जरूर दें। और एक और मैं जिस बीच में ऐड करना चाहूँगा, पंजाब सिंह यादव का जहाँ तक बात है, अभी आप एक इंटरव्यू कर रहे थे जिला पंचायत सदस्य का, तो जिला पंचायत सदस्य अपने आप में एक अच्छा पद होता है, बड़ा पद होता है। पंजाब सिंह यादव के पास तो ब्लॉक प्रमुखी रही, वो भी पूर्व में, अभी तो कुछ है नहीं। तो अगर ऐसे कार्यकर्ता, जब जिला पंचायत सदस्य तरीके कार्यकर्ता अगर नाराज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पंजाब सिंह यादव का इफेक्ट गलत पड़ रहा है उन लोगों के बीच, क्योंकि लोधी वहां का कोर वोटर है, वो पूरा भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। लेकिन अगर लोधी नाराज हो रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या उनके लिए। पंजाब सिंह यादव का पिछोर की राजनीति में जन्म केपी सिंह कक्का जी को विरोध करके नहीं भाव जी। पंजाब सिंह यादव ने केपी सिंह कक्का जी को विरोध जब करे जब वे बीजेपी में शामिल हो गए। ई के पहले वे एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे थे, बनवाने के लिए, और जिला बनाने के लिए जो भी समिति बनाए थे उनमें प्रयास करे, प्लस जन समस्याओं पे भी अपनो ज्ञापन देते रहते, चूंकि न्यूट्रल व्यक्ति हते, ना कोनो पार्टी के थे। तो पंजाब सिंह सामाजिक कार्यकर्ता थे, और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे
खुले तौर पर न जिला की मांग करी, और जो भी गांव क्षेत्र में डीपी वीपी की समस्या वही गांव सरकारी योजना से जुड़ी हुई उनकी उनने आवाज़ उठाई, वो ज्ञापन दे, और केपी सिंह को खुले तौर पर विरोध उनने जब तक नहीं करे जब तक वे बीजेपी में नहीं आए। बीजेपी में आवे के बाद उनने कई मंचन से विरोध भी करे, खुले तौर पर प्रीतम सिंह लोधी के संगे भी खड़े नजर आए, और कई इस चर्चा में कि केपी सिंह मैदान छोड़ के इसलिए भागे कि पंजाब सिंह आ गए। पंजाब प्रीतम की जो जोड़ी है, जो सफल जोड़ी है, लेकिन अगर जो जिला नहीं बना पा रहे और जिला से जुड़ी हुई आवाज़ नहीं उठा पा रहे, क्योंकि कई मंचन हैं पिछोर को जिला बनावे की बात केपी सिंह के सामने भी भई, लेकिन नहीं बात केपी सिंह ने कही कि जब हम मुख्यमंत्री बने, जब बने बात नहीं हुई। लेकिन इन लोगों ने की, इनमें से पंजाब सिंह ने अभी तक जिला को लेकर ज़्यादा बातें नहीं बोली, लेकिन बार बार प्रीतम सिंह लोधी से जब पूछी जरूर जा रही कि जिला कब बने। और प्रीतम सिंह लोधी की क्वालिटी देखो, ये तो महाराज मिले मंच पे उतई कह दी जिला बनवाओ, मुख्यमंत्री से बात करवाओ, अरे बात। और जी पंजाब सिंह जा करते के शपथ ग्रहण होने के बाद, पहली कैबिनेट होने के बाद हम बात रखें। जी जी बिल्कुल। तो दूसरा चुनाव आगा, और इस चुनाव में लॉलीपॉप जी दत रहे। अगर ये वास्तविकता में दो ही नेता अपनी राजनीति को संभालना चाहो तो इन्हें स्पष्ट तौर पे जिला जल्दी बनवाने आए, और जिला बना के फिर जी को संभालवे, कितने अधिकारी इनके ऑफिस में का बने, पूरा डेवलपमेंट हो जाए, एक लंबा समय लगे। लेकिन अगर 5 साल खींचे और चुनाव के पहले आदर्श संहिता लगने के पहले इन्हें घोषणा करा दी कि जिला आप बन गए पिछोर, तो जिला नहीं बने, सो इन दुनिया की राजनीति की दुकान बंद। और कांग्रेस जैसे चाह रही कक्का जो बेटे यहाँ के इनने जो वादे करे बेकंत, और पिछोर की जनता है या तुमने जो कही वो नहीं करे सो पिछिया जाओ। तो जिला के युवा वर्ग ने जो वोट दो, प्रीतम लोधी की जो क्रेज है, पंजाब सिंह को जो आज क्रेज है, अगर वो क्रेज को सामान्य है तो जिला जल्दी बनाने हैं। सिंधिया खुले तौर पे जिला की बात नहीं कर रहे, तुम देख रहे हो। जी बिल्कुल बात नहीं कर रहे, जबकि सिंधिया चाहे तो जिला के तौर पे खुली घोषणा कर सकते कि जिला बनेगा, मुख्यमंत्री से हमारी बात हो गई, इतने कद्दावर नेता हैं हो गए, लेकिन कोई चर्चा नहीं हो रही। कारण क्या है, वे भी नहीं चाह रहे कि चलो अब 27 में सीमांकन भी है, सीमांकन है तो सीमांकन में खनिया धाना भी एक विधानसभा बन सके तो पिछोर। पंजाब सिंह लोधी, पंजाब यादव भी चाह रहे कि भैया खनिया धाने से हम भी विधायक का चुनाव देख लें, सब अपनी अपनी भविष्य की बात करत। तो अगर इन लोगों को अपनी राजनीतिक छवि बचाने हैं तो इको संभालने, और दूसरी जो भीतर से विरोध आ रहा हो, कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो रहे, इको रोकने आए। अगर कांग्रेसी बहरूपिये बन के बीजेपी में आ रहे और फिर वे बीजेपी बान को दोहन करें, जी क्योंकि उते जो बीजेपी बा है उन्होंने बड़ा संघर्ष झेले है। जब जाके हम एक बार वो लोग जीत पाए 93 के बाद, नहीं भाई जब जाके बड़ी मुश्किल से प्रीतम सिंह लोधी को विधायक बनाया, प्रीतम सिंह लोधी खुद उस संघर्ष के साक्षात उनने उसे महसूस करे, और वे खुद उनके का एक प्रकार से गवाह हैं। तो उनने भी संघर्ष झेले और उनके एक कार्यकर्ता ने संघर्ष झेले, जब जाके केपी सिंह कक्का जो उनके करीबी लोग उनको हरा पाए। तो इसलिए कांग्रेस ही अगर बीजेपी में आ रहे, क्योंकि अब तो तुम देख रहे हर जगह कांग्रेस देख रहे बीजेपी बन के, और फिर भी अगले दिन मंच पे मिला। मतलब जो पुराना कार्यकर्ता दिन रात एक कर रहा उनको मंच नहीं मिल रहा, और जो दल बदलू जिन्हें हम राजनीतिक दल बदलू दलाल का थे स्पष्ट तौर पर, ये अवसरवादी लोग जी बिल्कुल अपनी दुकान चलावे के लिए कभी की दुकान में घुस जाए और उनको रूप ले लाए, मतलब बीजेपी में या कोई पार्टी में घुस जाए और देखिए कि जिते जी की सत्ता होता है। सिंधिया जैसे नेता एक हार नहीं पचा पाए, वो विधानसभा वो लोकसभा में जितने के पापा जीते उतने संजय जीते, और एक आदमी ने हरा दो केवल तुम्हें आईना दिखावे के लिए तुम काम नहीं कर रहे, सो हरा दो जनता ने आदमी तो एक मुख हटा तो कोई क्षेत्र की जनता ने नकारी थे ना। जी बिल्कुल। अब उन्हें मजबूरी में बीजेपी में तो जनता ने घुटन कर दो सिंधिया को, कह दी कि बीजेपी में सिंधिया को कांग्रेस में हते सो हराओ, अब ऐसा नहीं होगा बीजेपी में। अब चूंकि कांग्रेस उतनी मजबूत देख ली प्रत्याशी के तौर पे, तो अब कछु नहीं कह सकते। अब जो हुई सामने है, लेकिन आज जो आपसे चर्चा हुई वह बड़ा चीजें जनता के बीच में खुल के, और हम अपेक्षा भी करते कि आप समय निकाल के ऐसी चर्चा हमारे संगे करते रहो, जिसमें लोगों के पास बहुत सारी बातें निकलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सौरभ गोस्वामी जी, SSRS चौपाल के हेड हैं, और लगातार अब बुलंद बुंदेलखंड के माध्यम से लोगों के बीच लगातार पूरे बुंदेलखंड से जुड़ी खबरों को संचालित करते हैं। पिछोर विधानसभा चुनाव का एक विधानसभा चुनाव दरअसल इसलिए क्योंकि मैं शिवपुरी गुना लोकसभा सीट की बात कर रहा हूं, जिसमें पिछोर विधानसभा की सीट आती है, और वहां पर जब दोनों ही प्रत्याशियों के मध्य टकराव होगा, एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से एक मजबूत नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कभी कांग्रेस के बड़े मुखौटा हुआ करते थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर मैदानी उम्मीदवार हैं शिवपुरी गुना लोकसभा सीट से। लेकिन पिछोर में आने के बाद, पिछोर में जब चुनाव होगा तो निश्चित रूप से
केपी सिंह के सामने खड़े होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, और इन दोनों ही प्रत्याशियों के बीच में कौन जीतेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। एक बात और बोलेंगे, बने रहिए हमारे साथ, बुलंद बुंदेलखंड को सब्सक्राइब कर लीजिए। बुंदेलखंड की सभी लोकसभाओं पर हम लोग कवरेज कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, और वो बातें आप लोगों के बीच में आएंगे जो बड़े बड़े टीवी चैनल नहीं बता पाएंगे, और जो लगातार मीडिया मैनेजमेंट के माध्यम से पर्दा डालने का काम करेंगे। हम जो बोलेंगे वो पूरी चीज़ें जहां स्थिति होगी उस पर बोलेंगे, और लगातार आप लोगों के साथ बने रहेंगे। लोग क्या कहते हैं सिंधिया के बारे में, उस पर भी हम लोग लगातार उनकी इस समय जो लोकसभा सीट है उस पर हम लोग कवरेज कर रहे हैं। पिछोर हो गया, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, सब जगह पहुंचने वाले हैं। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।